औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6304 का 36 है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से पहले आपको हम बता दें कि जो बच्चे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहते हैं, ठीक है, वो जब हमारा चैनल सर्च करेंगे ना जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज यूट्यूब पर, तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर ही आपको एक लिंक मिलेगा। उस पर क्लिक करने से जर्नी ऑफ लर्न नॉलेज ब्लॉगर ओपन होगा। ठीक है, उसमें जाकर आप जो है सब्जेक्टिव के लिहाज से ऑब्जेक्टिव के लिहाज से दोनों मीटर फाइंड आइटम आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास विच एसटीएल कंटेनर स्टोर्स एलिमेंट्स इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारे पास सी है यानी वेक्टर। ठीक है, एसटीएल हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। ठीक हो गया। विच कंटेनर अलाउज डायनामिक रिसाइजिंग, तो ये हमारे पास है वेक्टर। ठीक है, ये भी वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, विच सीक्वेंस कंटेनर प्रोवाइड्स फास्ट इंसर्शन एट बोथ एंड्स, ये सी है यानी डी क्यू। ठीक है, विच कंटेनर सपोर्ट्स रैंडम एक्सेस, ये वेक्टर है हमारे पास। विच कंटेनर इज इम्प्लीमेंटेड एज अ डबली लिंक्ड लिस्ट, ये लिस्ट है हमारे पास। विच एसटीएल कंटेनर अलाउज कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ये हमारे पास ये भी वेक्टर है हमारे पास। ठीक है, विच ऑपरेशन इज फास्टर इन वेक्टर, तो ये हमारे पास असेस बाय इंडेक्स है। ठीक है, इंडेक्स के जरिए होता है ये। विच कंटेनर डज नॉट सपोर्ट रैंडम एक्सेस, तो ये सपोर्ट जो हमारे पास रैंडम एक्सेस सपोर्ट नहीं करता कंटेनर, कौन सा कंटेनर है। ठीक है, तो ये हमारे पास लिस्ट है। विच एसटीएल कंटेनर इज बेस्ट फॉर फ्रीक्वेंट इंसर्शन और डिलीशन, ये हमारे पास लिस्ट है। ठीक है, उसमें आसान होता है। ठीक है, आसान होता है लिस्ट में डिलीशन और इंसर्शन जो होता है वो आसान होता है। ठीक है, विच एक सेकंड एक ऊपर रह गया। विच कंटेनर ग्रोस ऑटोमेटिकली एट रन टाइम, तो ये हमारे पास वेक्टर है। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास सी है। ये इस तरह से इसको लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डी क्यू स्टैंड फॉर, ये हमारे पास ए है डबल एंडेड क्यू। ठीक है, इसकी डबल एंडेड क्यू होती है। ठीक है, ये यहाँ पे ये नीचे क्यों आ गया है, ये वेक्टर है हमारे पास, ये ऊपर होना चाहिए था। एक सेकेंड, इसे यहाँ पर रखते हैं वेक्टर का पॉइंट यहाँ पे, और नीचे आ गया ये। ओके, ठीक है, ये रहा डी क्यू। डी क्यू भी हमारा ऊपर आएगा। ठीक है, यहाँ पे डी क्यू का पूछा गया है। डी क्यू क्या है, ये रहा। ठीक है, अब आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, वो भी कहें कि कहाँ गया। अच्छा, a vector is a container that stores elements in a contiguous memory location and can grow or shrink in size automatically। ठीक है, वेक्टर कंटेनर क्या होता है, जिसमें एलिमेंट्स स्टोर होती हैं और कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन होती है इसकी। ठीक है, और ये ग्रो और श्रिंक कर रहा है ऑटोमेटिकली। ठीक है, और वेक्टर जो है डायनेमिक रे होती है। ठीक है, एसटीएल में यानी स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी में। अब डी क्यू क्या, हमारे पास डी क्यू हमारे पास वो कंटेनर होता है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन होती है एलिमेंट्स की बहुत से, यानी फ्रंट से भी और रेयर से भी, यानी स्टार्टिंग से भी और एंडिंग से भी। ठीक है, और डी क्यू जो है ये डबल एंडेड क्यू है। ठीक है, डबल एंडेड क्यू मतलब स्टार्ट से भी हो रहा है और एंड से भी हो रहा है। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, which container allows insertion at both ends efficiently, तो ये सी डी क्यू है हमारे पास। which container consume more memory due to pointers, तो ये हमारे पास सी है, लिस्ट है। which container is not a sequence container, तो ये हमारे पास सी है, मैप। ठीक है, which container stores elements in sorted order, तो ये हमारे पास सी है, सेट। ठीक है, which container stores key values pairs, तो हमारे पास मैप है। ठीक है, which associative container allows duplicate keys, तो हमारे पास सी आ जाएगा, मल्टी मैप। ठीक है, उसके बाद है विच कंटेनर डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ये हमारे पास सी है, सेट। एसोसिएटिव कंटेनर्स आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग ट्रीज है। ठीक है, विच कंटेनर प्रोवाइड्स फास्ट सर्चिंग, तो फास्ट सर्चिंग के लिए हमारे पास सेट होता है। मैप एलिमेंट्स आर असेस्ड यूजिंग
की, ठीक है, विच कंटेनर मेंटेन्स सॉर्टेड ऑर्डर ऑटोमेटिकली, तो ये सेट है हमारे पास। विच कंटेनर अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज बट यूनिक कीज, तो ये हमारे पास मैप है। विच एसोसिएटिव कंटेनर सपोर्ट्स ओनली कीज, तो ये सेट है। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड फॉर मैप, तो ये हमारे पास ए मैप ये वाला इस्तेमाल होगा जिस तरह वेक्टर में हुआ था, ठीक है। विच ऑपरेशन इज फास्टेस्ट इन एसोसिएटिव कंटेनर्स, तो ये हमारे पास सर्चिंग है। विच कंटेनर डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, ये हमारे पास सी होगा मैप। एसोसिएशन associative containers use which iterator type, हमारे पास सी है बाई डायरेक्शनल, ठीक है, बाई डायरेक्शनल यानी दो डायरेक्शन इसके अंदर। विच कंटेनर अलाउज डुप्लीकेट एलिमेंट्स, ये हमारे पास मल्टी 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 सेट, ठीक है, मल्टी सेट। लेकिन नंबर 38 है आइट्रेटर्स एक्ट लाइक, तो ये हमारे पास सी है पॉइंटर्स। विच आइट्रेटर सपोर्ट्स रैंडम एक्सेस, तो ये वेक्टर है। विच आइट्रेटर मूव्स ओनली फॉरवर्ड, तो ये हमारे पास ए है यानी इनपुट। विच आइट्रेटर अलाउज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट, हमारे पास सी आएगा यानी बाई डायरेक्शनल। विच आइट्रेटर कैटेगरी इज मोस्ट पावरफुल, तो ये हमारे पास रैंडम एक्सेस है वो मोस्ट पावरफुल होती है। विच कंटेनर सपोर्ट्स रैंडम एक्सेस आइट्रेटर, तो ये हमारे पास वेक्टर है। विच आइट्रेटर इज यूज्ड टू मॉडिफाई एलिमेंट्स, तो आउटपुट आइट्रेटर है। आइट्रेटर कनेक्ट, तो ये हमारे पास एल्गोरिथम एंड कंटेनर्स आ जाएगा। विच आइट्रेटर डज मैप यूज, तो हमारे पास बाई डायरेक्शनल है। विच आइट्रेटर अलाउज ओनली वन वे ट्रेवर्सल, तो ये हमारे पास सी है यानी इनपुट। विच ऑपरेटर इज यूज्ड विद आइट्रेटर्स, तो ये हमारे पास डी है यानी आल, ये सारे जो दिए हुए हैं वो गिवन सारे। विच आइट्रेटर कैन नॉट मॉडिफाई वैल्यूज, हमारे पास बी है कॉन्स्ट आइट्रेटर। आइट्रेटर इंक्रीजेज फ्लेक्सिबिलिटी। विच आइट्रेटर सपोर्ट्स अरिथमेटिक ऑपरेशंस, हमारे पास डी है यानी रैंडम। क्वेश्चन नंबर 39 है एसटीएल एल्गोरिथम वर्क ऑन, ये आइट्रेटर्स हैं। विच एल्गोरिथम सर्च एलिमेंट्स, तो ये डी है आल यानी सॉर्ट फाइंड काउंट, ठीक है। विच एल्गोरिथम सॉर्ट्स डाटा, तो ये हमारे पास सॉर्ट है, ठीक है। विच एल्गोरिथम काउंट्स एलिमेंट्स, तो ये काउंट ही आएगा। एसटीएल एल्गोरिथम आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, तो ये हमारे पास टेम्पलेट्स आएगा, ठीक है। ज़ाहिर एसटीएल टेम्पलेट के बारे में ही तो है, ठीक है। विच एल्गोरिथम रिवर्स ऑर्डर, तो हमारे पास रिवर्स ही आएगा, ठीक है। विच एल्गोरिथम रिप्लेस वैल्यूज, तो ये हमारे पास रिप्लेस आ गया। विच एल्गोरिथम रिमूव्स एलिमेंट्स लॉजिकली, तो ये हमारे पास रिमूव ही आएगा। विच एल्गोरिथम नीड्स रैंडम एक्सेस आइट्रेटर, तो ये हमारे पास सॉर्ट है, ठीक है। algorithm do not depend on containers, ठीक है, कंटेनर्स पे डिपेंड नहीं करती algorithm। विच algorithm कॉपीज एलिमेंट्स, तो ये आल है, कॉपी है, मूव है, स्वैप है, ठीक है। तो algorithm स्वैप का मतलब कौन से कॉपीज कर सकते हैं, इसमें कॉपी भी कर सकते हैं, मूव करना वही बात होती है, और स्वैप करना यानी तबादला करना, तो सारे एलिमेंट्स को कर सकते हैं, ठीक है, कॉपीज। algorithm improves, तो आ रहा है यानी फ्लेक्सिबिलिटी, कोड रीयूज और परफॉर्मेंस। विच algorithm चेक्स कंडीशन, तो कौन सी कंडीशन चेक कर रही है, तो वो हमारे पास एनी ऑफ है। विच हेडर फाइल इज यूज्ड फॉर algorithm, तो ये हमारे पास सी है algorithm, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 एक्सेप्शन हैंडलिंग इज यूज्ड टू हैंडल, तो ये हमारे पास है रन टाइम एरर्स, तो रन टाइम एरर्स में एक्सेप्शन होती है, ठीक है। विच कीवर्ड इज यूज्ड टू थ्रो एन एक्सेप्शन, तो ये सी है यानी थ्रो, जिसमें हम खुद जो है एक्सेप्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। विच ब्लॉक कंटेन्स रिस्की कोड, कि हमारे पास ट्राई है, ठीक है, ट्राई ब्लॉक होता है हमारे पास। विच ब्लॉक हैंडल्स एक्सेप्शन, तो ये हमारे पास कैच ब्लॉक भी होता है, ठीक है। कैच ब्लॉक और ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन होती है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर कैच ब्लॉक होता है जो उसको ख़त्म करता है, सेट करता है, हैंडल करता है। विच कीवर्ड इंश्योर एग्जीक्यूशन रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन, तो ये डी है फाइनली एक्सेप्शन इम्प्रूव्स रिलेबिलिटी, ठीक है। विच टाइप ऑफ एक्सेप्शन इज थ्रोन बाय प्रोग्रामर्स, ये हमारे पास सी है यूजर डिफाइंड। विच क्लास इज बेस्ड फॉर स्टैंडर्ड एक्सेप्शन, तो ये हमारे पास बी है यानी एक्सेप्शन आर हैंडल्ड एट, तो ये हमारे पास रन टाइम है। विच एक्सेप्शन इज थ्रोन व्हेन मेमोरी एलोकेशन फेल्स, तो हमारे पास बैड अलोक आएगा, ठीक है, बैड एलोकेशन, ठीक है।
विच कीवर्ड रिथ्रोज एक्सेप्शन, तो ये हमारे पास ए है, यानी थ्रो विच ब्लॉक मस्ट फ्लो ट्राई, तो हमारे पास कैच आएगा। एक्सेप्शन हैंडलिंग वर्ड्स, हमारे पास ए है, यानी क्रैशेस मल्टीपल कैच ब्लॉक आर यूज्ड फॉर, हमारे पास मल्टीपल एरर्स आएगा। ठीक है, ये भी हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी लाजमी कर लीजिएगा। ठीक है, और लाइक भी कीजिएगा, लाइक भी लाजमी कीजिएगा। कुछ पूछना तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी लीजिएगा। ठीक है, और अपनी राय का इजहार भी लाजमी कीजिएगा कि किस तरह की वीडियो बनी हुई है। ठीक है, और इसमें कोई अगर कमी पेशी है तो आपको किस तरह से चाहिए वो भी बताइएगा। ठीक है, और बाकी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।